फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी। मित्रों, विज्ञान कक्षा 10 मॉडल पेपर है 2021। अभ्यास हेतु पूर्णांक है आपका 70 का ही आएगा। पूर्णांक 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सामान्य निर्देश: प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप वो 15 मिनट पढ़ें या ना पढ़ें। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। का, खा, गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके जिसमें 4 उत्तर विकल्प में दिए गए हैं, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद में तीसरा है, प्रत्येक खंड में सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि नए पन्ना से लिखा होगा तो एग्जामिनर साहब अच्छे से देख पाएंगे। चौथा है आपका, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पाँचवा है, प्रश्नों के निर्धारित अंग उसके सम्मुख निर्देश हैं। छठवां है, अवसरानुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्र द्वारा रासायनिक समीकरण उत्तर दीजिए। मित्रों, विज्ञान का पेपर चाहे वो यूपी बोर्ड हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, अगर उसमें इक्वेशन बनना ही हो यानी समीकरण बनना हो तो आप समीकरण उसमें दीजिए, तो जो निरीक्षक है वो पूरे आपको नंबर देगा। खंड का है, प्रश्नोत्तर बन का है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन ए, ध्रुव व फोकस के बीच, बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पीछे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आंसर इसका क्या होगा। खा आपका है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की दूरी है। ए, आँख से दूर बिंदु की दूरी से कम होती है। बी, आँख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर होती है। सी, 25 सेंटीमीटर होती है। या फिर डी, आँख से दूर बिंदु की दूर से होती है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। गा है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए, जूल, बी कूलाम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। मित्रों, गा है आपका, विद्युत जनित स्रोत है। ए, विद्युत ऊर्जा का, बी विद्युत आवेश का, सी यांत्रिक ऊर्जा का, डी इनमें से किसी का नहीं। का है आपका, दूसरा का समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। खा है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। यदि विद्यार्थी किसी दृष्टिदोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। गा है आपका, एम्पियर की परिभाषा लिखिए। फिर आपका तीसरा का क्वेश्चन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने में विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका दिया गया, अथवा का मतलब या ऊपर वाला करें नीचे वाला करें। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुणा आवर्तित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी। खाए आपका, पीत बिंदु एवं अंध बिंदु किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए। पीत बिंदु और अंध बिंदु किसे कहते हैं, आप झटके में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आएगा अथवा में। अथवा में है आपका, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लिए क्या लाभ है। 4 नंबर का आपका ये है। उसके बाद में चौथा है आपका, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त विलय का क्या महत्व है। ये आपका 7 नंबर का कंप्लीट होगा। अथवा में आएगा, यहाँ आप ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचने वाले किसी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में खंड खा आपका आएगा, 5वां का क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर हटाकर फेरस सल्फेट बनता है, यानी CuSO4 बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, या अपघटन, या योगात्मक अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया। ये 1 नंबर का कंप्लीट होगा आपका। 5वें का खा है, क्षार जल में विलय क्षारक होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं नीला लिटमस लाल को, लाल लिटमस नीला को, नीला लिटमस गुलाबी को, या लाल लिटमस नारंगी को। 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका ये। फिर गा आपका आएगा, ठंडे जल से क्रिया करके मीथेन बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बाइड, या एल्यूमिनियम कार्बोनेट, या एल्यूमिनियम कार्बाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6वें का है जो आपका है, वर्जन से क्या समझते हैं। और खा है आपका, मेंडलीव की आवर्तसारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। KCl ये 2 नंबर का कंप्लीट होगा आपका। उसके बाद में गा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 है। ए है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। फिर बी है आपका, जिंक सिल्वर नाइट्रेट साइनोफेरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है। फिर सी है आपका, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड साइनोफेरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनाता है। डी है आपका, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट साइनोफेरो बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड बनाता है।
सातवें का कहा है नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तथा फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। 2 नंबर का है आपका कहा है आपका सातवें का पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। दूसरा है आपका कारण सिद्ध बताना है आपको। 8वें का है पेंटेन के लिए आप कितने सनाचनक समावेवी का चित्रण कर सकते हैं। दूसरा है कहा है आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब तार का स्विच दिया गया है। दूसरा है आपका इसका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों को कैसे अलग कर सकते हैं। यानी आपको बैटरी और हथौड़ा और बल्ब और तार और स्विच दिया गया है, आपको धातु और धातु के नमूनों को कैसे अलग कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। बी है आपका धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन करने के लिए इन प्रश्नों की उपयोगिता का आकलन करना है। 8वें का गा है आपका निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। गा है आपका निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। 2 नंबर का है 4Na+O2 साइनोफर 2Na2O ये S मतलब ये अवस्था होती है। CuO+H2 Cu+H2O। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या आपको कवर करना है और इसके बाद में जो है आपका ये घा आ जाएगा। क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं? अगर होते हैं तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? अथवा में है। फिर कहा आएगा यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला के साबुन की जांच करें तो आपको प्रेक्षण में क्या होगा। फिर कहा है एल्यूमिनियम का शोधन करने के लिए किसी एक विधि का नाम लिखिए, वो विधि आपको बतानी है। गा है आपका एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, यह एक क्रियाकलाप इसे सिद्ध करना है। खंडगा आपका आएगा ये बायोलॉजी का है। 9वां का आएगा निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में या ऑक्सीशोषण में या अनॉक्सीशोषण में या उत्सर्जन में। कहा है आपका एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन अगली तंत्रिका कोशिका में डेट्राइटो के समीप होता है। तंत्रिका कोशिका में इस संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मिश्रित तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं। ओजोन का सूत्र है O3 या O2 या O या O4। सौर कुकर के पृष्ठभाग को कौन से रंग से होता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक को अवशोषित कर सके? सफ़ेद, पीला, लाल और काला। शोषण के लिए ऑक्सीकरण प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थल जीव किस प्रकार लाभप्रद है। फिर खाब का आएगा एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए। फिर विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाना है आपको। फिर कहा है आपका जीवाश्मी ईंधन से क्या हानियाँ हैं। अथवा हमको सुना का आएगा ओजोन क्या है तथा किसी एक पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर 11वां खाब का आएगा संसाधनों के दोहन के लिए एक कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना को क्या लाभ हो सकता है। फिर मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। फिर 12वां क्वेश्चन आपका आएगा प्रकृति में जल चक्र को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका क्वेश्चन आएगा संतति में नर एवं मादा जनकों तथा अनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस सुनिश्चित की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई भी समस्या हो इस पेपर को या आप कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस पेपर सॉल्व 2021 था ये। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के पास जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में है। जय हिंद।